आदिल से सीखना चाहिए। सबसे सरल, सबसे शांत, कोई घमंड नहीं, कोई लालच नहीं, एक हवस में डूब चुकी है। सब आपके फेवर में काम करती है। लोग बैग में पैसे भर-भर के आपके घर में लाके देंगे आपको, क्योंकि वो पावरफुल है। वो पैसे के ऊपर बैठा हुआ है। वो पैसे को नचाता है। करोड़ों-करोड़ में डोनेशन देती है। पावर के आगे है योगी। उनको पता है ये योगी है, तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें उड़ा दूँगा। सब का सब वो बेच करके निकल आता है इंडिया। हमें अगर सीखना है तो महादेव से सीखना चाहिए। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पर सबसे सरल, सबसे शांत, कोई घमंड नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई इज्जत की कामना नहीं, अपने धुन में रहते हैं। बहुत ही सीधे साधे, जो बोलो वो मान जाते हैं। लेकिन हाँ, जब उनको लगता है कि उनके साथ छल किया जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है, फिर तो जिसने किया है वो तो खत्म ही हो जाता है, सर्वनाश ही हो जाता है। तो हमें ऐसा बनने की जरूरत है। आज सारी दुनिया धन दौलत के पीछे दीवानी है। सबको धन दौलत चाहिए, अधिक से अधिक, जितना ज्यादा हो सके सबसे ज्यादा धन दौलत चाहिए। पूरी दुनिया धन दौलत के पीछे मतलब एक हवस में डूब चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि धन दौलत एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ दे सकती है। इससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सब आपके फेवर में काम करती है। बिजनेसमैन आपके फेवर में काम करेगी, सरकार आपके फेवर में काम करेगी, लोग आपके फेवर में काम करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके फेवर में काम करेगी, अगर आपके पास धन दौलत है तो। इसीलिए सबको धन दौलत चाहिए। लेकिन एक चीज है जो धन दौलत से भी ऊपर है, और वह पावर। क्योंकि अगर आप पावरफुल इंसान हैं तो धन दौलत बाय प्रोडक्ट बन जाता है। धन दौलत फिर आपके घर के द्वार में अपने आप चल के आता है। लोग बैग में पैसे भर भर के आपके घर में लाके देंगे आपको, अगर आप पावरफुल हैं तो। पैसा आपका गुलाम बन जाता है। क्या लगता है आपको, ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के भतीजा, भांजा या रिश्तेदार लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों मिलते हैं? या फिर ये जो नामचीन गुंडे होते हैं जो नेता बन के घूमते फिरते हैं, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों मिलते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स? क्योंकि वो पावरफुल है। साधारण लोगों के पास पैसे नहीं है क्या? है, बट उनको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, सोर्स नहीं है। तो जो पावरफुल इंसान है वो डोमिनेट करता है। वो पैसे के ऊपर बैठा हुआ है और वो जानता है कि पैसे को कैसे घुमाया जाता है पावर से। जब तक 4 साल 5 साल जब तक सत्ता में है, वो पैसे को नचाता है अपने तरीके से, और पैसा उसके लिए काम करता है। आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स सब मिनिस्टर्स के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? मिनिस्टर्स के पास पावर है। उनको पता है कि यही लोग हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के पहले बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं दूसरे देशों के या अपने देशों में, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों को, जैसे जो सत्ता में भी जो बीजेपी है, कांग्रेस है, या कोई और पार्टी हो, उनको बहुत भारी भरकम करोड़ों करोड़ में डोनेशन देती हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अपना जो करंट बिजनेस को सरवाइव करने के लिए उनसे एक समझौता बना के रखते हैं कि भाई हम आपके लिए सोच रहे हैं, आप हमारे लिए सोचिए, हमें भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दीजिएगा तो कम से कम हमारा जो धंधा पानी चल रहा है उसमें कोई खलल ना पड़े। इसीलिए वो उनको डोनेशन देते हैं। ये है पावर, पावर का खेल। इसीलिए बहुत सारे लोग पावर के भी पीछे दीवाने रहते हैं। लेकिन एक चीज है जो धन दौलत से आगे तो पावर है ही, लेकिन पावर से भी एक आगे है, एक चीज आगे, एक कदम आगे, और इसके ऊपर कुछ नहीं। पावर के आगे है योगी जी। मैं यूपी के सीएम आदि योगी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं योगी जैसे महादेव, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान। लेकिन कोई दिखावा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं। उनके आमने सामने 17 लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ जो लोग रहते हैं वो उनके भक्त होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, योगी है। लेकिन जब इंद्रदेव की का इंद्रासन डोलता है तो वो भागे भागे कहाँ जाते हैं?
महादेव के पास। इंद्रदेव के पास तो इतनी बड़ी सेना है, लेकिन कहा जाता है वो महादेव के पास। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सबसे शक्तिशाली यही है और सबसे बड़ा योगी भी यही है। अगर शक्ति से काम ना आए तो ये योगी है, उससे तो काम हो ही जाएगा। योगी काम तो कर ही देगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। आपने ये वो तो कहानी सुनी होगी ना कि एक बार रावण ने बोला, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आपको ऐसे खुले में घर बसाए देखना पसंद नहीं करता, आपके पास एक महल होना चाहिए, तो मैं आपके लिए सोने का महल बनवाऊंगा। तो महादेव ने बोला ठीक है। सिर्फ एक बार बोला, कुबेर मुझे महल बनवाना है, और महल के लिए जितना सोना लगता है सारा का सारा सोना उनके चरणों में। सिर्फ एक बार बोले थे। कौन है महादेव? किस लिए? कि कुबेर तो उतना बड़ा धन दौलत सोना सब उनके चरणों में लाके दे दिया, उनसे उनको कोई लाभ था क्या? या महादेव उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट देते थे, या कुबेर की जान बचाते थे? ऐसा कुछ नहीं है। महादेव ने कभी अपने पावर का इस्तेमाल किया कि तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा? नहीं, ना पावर का इस्तेमाल किया, ना धन दौलत का इस्तेमाल किया, ना सेना का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी सिर्फ एक बार बोलने पे कुबेर तुरंत खुशी खुशी, डर से भी नहीं, खुशी खुशी सारा धन दौलत उनके सामने समर्पित कर दिया। क्यों? यही तो है योगी। उनको पता है ये योगी है भाई, ये किसी से कुछ नहीं मांगता। आज अगर मुझे मांग लिया है तो ये समझ लो कि मेरी किस्मत खुल गई है कि मुझसे कुछ मांगा है महादेव ने। महादेव कभी किसी से मांगते नहीं है, सिर्फ देते हैं, मांगते कभी नहीं। उनको मांगने की जरूरत नहीं। करते क्या है वो? खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, जंगल का खाना खाते हैं, कपड़े बाग का छाली पहनते हैं। उनको मांगने की जरूरत क्या है? कुछ सर्वाइवल के लिए चाहिए ही नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आज उन्होंने मुझसे मांगा है, इसका मतलब कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तब कुबेर सारा सोना ला करके उनके सामने समर्पित कर दिया। यह है पावर योगी का। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। योगी, जैसा मैंने कहा, ये इज्जत के भूखे नहीं होते हैं। इन्हें कॉमन लोगों से बात करके इम्प्रेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इनको कोई धन दौलत संपत्ति नहीं चाहिए, जितना कम से कम में चल जाए उतना अच्छा इनके लिए। क्योंकि वो भी उनके लिए बोझ ही लगता है यार। कपड़े पहनो, कपड़े धो, अब फैंसी कपड़े छोड़ दो, कपड़े जो पहने हैं वो भी उनको मतलब लगता है यार जितना कम हो सके उतने में चलेगा। ये होता है योगी। They are totally unaffected by power, wealth, respect, greed. आप उनके सामने मुंह पे जाकर के कुछ बुरा भला बोल दो, गाली गलौज कर दो, चिल्ला कर बात कर दो, बोल दो तू बहुत घमंडी है, तू झूठा है, तू लालची है, तू पापी है, कुछ नहीं बोलेगा वो, कुछ नहीं बोलेगा। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, गूगल के सीईओ, सॉरी गूगल के एक्स सीईओ, आपने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी तो पढ़ी होगी शायद से। उसमें लॉयर, उसके पास क्या नहीं रहता, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, फरारी तक रहती है, सब का सब वो बेच करके निकल आता है इंडिया योगी रमन से मिलने के लिए। योगी से मिलने के लिए कई मील पहाड़ों के ऊपर में चढ़ के उसके बाद उसको दर्शन होता है योगी रमन का। मतलब वो अपना पावर, धन दौलत सब छोड़ करके योगी के पास क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है धन दौलत और पावर से भी बढ़ के कुछ है, और वो है योगी। जिसको योगी की छत्र छाया में रहने का मौका मिल गया, उसकी जिंदगी समझ जाती है। आप वो किताब तो पढ़ के देखो तो समझ में आ गया कि योगी क्या होता है। और अगर आप महादेव को सही ढंग से पढ़े हो या समझे हो तो भी आपको पता है कि एक योगी क्या होता है। खैर महादेव तो शक्तिशाली भी है, लेकिन अगर आप द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी अगर पढ़ेंगे, योगी रमन एक सीधा साधा इंसान, नीम करोली बाबा, स्टीव जॉब्स उनके उनके पास उनके मरने के 1 साल बाद मिलने गए तो उनको पता चला कि भाई उनका तो इंतकाल पिछले साल हो चुका है। यूएसए से आए थे इंडिया मिलने के लिए, नीम करोली बाबा से। क्यों आए थे? योगी के ऊपर कुछ नहीं है, दे आर टोटली अनअफेक्टेड। उनको आपकी धन दौलत से कोई मतलब भी नहीं है, आप उनको इज्जत दे ना दे उससे भी मतलब नहीं है। अब हम सब के सब तो योगी नहीं बन सकते हैं, मतलब पहाड़ों में जाके
अपना बसेरा तो नहीं डाल सकते हैं, बट हम योगी की तरह क्वालिटीज अपने आप में ला सकते हैं। मतलब थोड़ा धन आ जाए या पावर आ जाए तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, घमंड ना करें, लालच ना करें, दूसरों को सताए ना, दूसरों को परेशान ना करें, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद करें, दिखावा ना करें। ये सब चीजें अपने आप में हम ला सकते हैं।